भरतपुर गुरुवार को विभिन्न संस्थाओं की ओर से शिक्षा दिवस मनाया गया। इसी अवसर पर काली बगीची स्थित सोनी टावर पर शिक्षा दिवस के अवसर पर सोनी टावर के डायरेक्टर विवेक सोनी की अध्यक्षता में मनाया गया। इस अवसर पर अध्यापकों का सम्मान किया गया। भाषण व वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। डायरेक्टर विवेक सोनी ने कहा कि शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त कर हम जीवन की सच्ची शिक्षा देने वालों का सम्मान करते हैं। शिक्षक ही है जो हमें अज्ञानता के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की आयोजित किए गए प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। मैं सभी अध्यापकों को शिक्षक दिवस पर ढेर सारी शुभकामना बधाई देता हूँ और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षक इस किसी भी देश की नींव होता है और शिक्षा व्यवस्था उस देश की धुरी होती है। अगर किसी देश को मजबूत करना है तो उसकी शिक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ बौद्धिक ज्ञान देकर उनको आगे बढ़ाते हैं और देश को वो बच्चे देश का नेतृत्व करते हैं। इसलिए पूरे देश की जो नींव की नींव होती है वो बच्चे होते हैं और वही बच्चे बाद में जाके देश का भविष्य बनते हैं। तो ऐसे वो सारा काम एक टीचर के पास होता है। इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु को इतना बड़ा अधिकार दिया गया है कि पर ब्रह्म साक्षात पर ब्रह्म के रूप में उसको अंकित किया गया है, संकित किया गया है। तो क्योंकि जो काम भगवान ने इंसान को इस धरती पर भेजा, लेकिन उसकी बनाई हुई कृति में उसको मॉडिफाइड करना, उसको और अलंकृत करना, ये टीचर के हाथ में होता है। तो टीचर चाहे तो बच्चों को अच्छा सुशिक्षित करके, शिक्षित करके, आध्यात्मिक के साथ साथ बौद्धिक ज्ञान देकर, बौद्धिक के साथ आध्यात्मिक ज्ञान देकर, दोनों तरह के ज्ञान को देकर उसको वह जीवन में सफल बना सकता है। और जब विद्यार्थी सफल होगा तो देश सफल होता है। कहते हैं प्रति व्यक्ति की आय राष्ट्रीय आय होती है। ऐसे एक व्यक्ति सुधरेगा, एक बच्चा अच्छा होगा तो वो अन्य बच्चों को भी अच्छा करेगा और पूरा देश का देश अच्छा हो जाएगा। तो आज मैं भारत के सभी शिक्षक बंधुओं से कहना चाहूँगा कि बच्चों को शिक्षक के साथ साथ आप गुरु भी बनिए। गुरु माने जो उसके अंदर के अंधकार को निकाल के और प्रकाश की ओर ले जाए। जब जीवन में वो सफल हो वो अच्छी बात है, अगर ना हो तो कैसे जीना ये भी उसे शिक्षा दें। तो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अगर गुरु के रूप में, अब आप कम करेंगे, शिक्षक के साथ साथ आप गुरु भी बने, क्योंकि गुरु जब बनता है तो विद्या ददाति विनयम, कि विद्या ही उसके अंदर विनम्रता लाती है। तो विद्या कैसे आएगी? जब आप उसे आध्यात्मिक रूप से ज्ञान देंगे। तो जरूरत है कि हम उसे अंदर से अच्छा करें, फिर वो बाहर से सही हो और फिर वो देश, समाज, परिवार और जनों के लोगों के काम आए। क्योंकि इंसान को बेहतर इंसान बनाना एक शिक्षक के हाथ में होता है। दीपक जला हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। इसलिए एक शिक्षक को, बच्चों को सुशिक्षित होना, पढ़े लिखे होने के साथ साथ एक अच्छे संस्कार के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। भगवान ने हर व्यक्ति को इंसान बना के भेजा है, मानव बना के भेजा है। जब भगवान ने इतनी कृपा कर दी है तो उसके बदले बेहतर इंसान बन के अन्य लोगों की हेल्प करना, ये हमारे शिक्षकों को बच्चों को ज्ञान देना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें अपना समझकर उनकी पर्सनैलिटी जो जितना कमज़ोर है उसको एक्स्ट्रा टाइम दें, अपने बच्चे ज़्यादा उनको ध्यान दें। अगर ऐसा हमारे शिक्षकगण करेंगे तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। आज हमारा देश विश्व के अन्य कंट्री अच्छे हो सकते हैं, विकसित हो सकते हैं, लेकिन महान नहीं है। हमारा देश महान है क्यों? क्योंकि हाँ गुरु परंपरा चली आई है। गुरु ने जो बात कही उसे बच्चे माता पिता से भी ज़्यादा मानते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर निस्वार्थ है। टीचर ही एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उनसे ऊपर कोई बच्चा बनता है तो उन्हें खुशी होती है। बाकी और लोगों को हो सकता है इतनी खुशी ना हो, लेकिन शिक्षक को हमेशा इस बात की खुशी होती है कि मेरा स्टूडेंट मुझसे भी ऊपर निकल गया। तो ऐसी परंपरा के लोगों के साथ मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन अध्यापकों को जिन्होंने हमारी इस शिक्षा व्यवस्था को अच्छा पढ़ाकर, अच्छा ज्ञान देकर उनको
बहुत नेट एंड क्लीन तरीके से उनके जीवन को मैनिपुलेट करते हुए आगे बढ़ाया है। ऐसे टीचरों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू, गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।